हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक सवाल उठ रहा है कि सीसीएच करियर क्रैक हब से हम क्यों पढ़ें। चलिए हम आपको बताते हैं क्यों पढ़ें सीसीएच से। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में हमने पीवाईक्यू एक सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस डे 4। अभी मैं आपको आज ये बात बताऊंगा सीसीएच से क्यों पढ़ें, करियर क्रैक हब से हमारे चैनल से आपको क्यों पढ़ना है। अभी बताते हैं। एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस की क्लास चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टायर 2 के लिए है ये। आ जाइए, देखिए अभी हम कर रहे हैं सीसीएच को क्यों ज्वाइन करें। हम सीसीएच क्या है, क्यों ज्वाइन करें भाई, है ना। आप ये भी तो कहेंगे सर और भी तो चैनल है, तो समझिए हमारे यहाँ पर एक विशेषता है बेटा। मैं ज्यादा नहीं 2 मिनट लूंगा, आपको लगेगा समय खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। एसएससी जीडी की तैयारी करें आप, एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, या एसएससी सीजीएल या सीपीओ मेंस की तैयारी करें, इन तीनों के लिए डे 1 से कोर्स फ्री है। अब कोर्स फ्री है, आप कहोगे सर ये तो और भी चैनल पे है कोर्स फ्री। आपके चैनल पे कोर्स फ्री है तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहां पर बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है अगर आप डे 1 से अगर हमारी क्लास अटेंड करते हैं तो हमने ये बताया है डे 1 में कि कैसे शुरुआत करें, पढ़ाई को शुरू कैसे करें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो नहीं जानते हाउ टू स्टार्ट द सिलेबस। तो डे 1 में हमने सिलेबस समझाया है कि सिलेबस कैसे होता है और शुरू कैसे करना है। उसके बाद डे 2 से हमने कोर्स को शुरू किया है। तो सीसीएच को ज्वाइन इसलिए करें, इसलिए करें क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो गांव का भी पढ़ेगा, और जो सोफिस्टिकेटेड है इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी पढ़ेगा, और मॉडरेट जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ेंगे। तो सीसीएच ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे को लिखना आता है, सिर्फ लिखना, तो सीसीएच उसे बहुत अच्छे से सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कोर्स यहां पर फ्री है। चाहे आप सीजीएल में बैठ जाएं, चाहे आप सीपीयू में बैठे, चाहे एसएससी जीडी के लिए तैयारी करें, फ्री है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस चल रहा है, हमारा डे 4 है आज, तो इसका मतलब ये हुआ डे 1 2 3 हमारे हो चुके हैं, तो आज डे 4 है। और टायर 2 के लिए है ये धमाकेदार, मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, सीजीएल सीपीओ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं करियर क्रैक हब पर, और इसमें थोड़ा सा योगदान आपका रहेगा। हमारे चैनल में आप सब्सक्राइबर देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंटेंट में दम है, और आपसे कोई हमने फीस तो ली नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ एक क्लास डे 1 का एसएससी जीडी का देख लें, सीजीएल का देख लें, आपको एक क्लास में पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो बहुत अच्छे से आपका योगदान रहा है, सब्सक्राइबर बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब इस चीज का ध्यान रखें, आज हमारा डे 4 है, तो डे 1 2 3 हम कर चुके हैं, और क्वेश्चन है आपके सामने जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस होंगे, जब तक प्रीवियस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 90% पुराना क्वेश्चन, सीजीएल एक ऐसा आयोग है कि 90 से 95% क्वेश्चन पुराना पूछता है। लेकिन बच्चा फिर भी क्या कर रहा है, नाउन पढ़ रहा है, प्रोनाउन वो तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन नाउन प्रोनाउन से काम नहीं चलेगा, उससे रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की वो जानना आपको एसेंशियल है। जैसे मैंने नाउन को फिनिश किया, अब नाउन आ गया बच्चे को, नाउन पढ़ भी लिया बच्चे ने, लेकिन नाउन से क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं ये तो टीचर ने बताया नहीं। नाउन से 2024 में क्या पूछा गया था ये तो टीचर ने बताया नहीं, लेकिन नाउन फिनिश हो गया, बच्चा तो नाउन फिनिश करके घर चला जाएगा। आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कमीशन, कमीशन का क्या रिक्वायरमेंट है, नाउन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये बताना पड़ेगा, ये बहुत एसेंशियल है। तो याद रखें, इफ यू वांट टू क्रैक सीजीएल या सीपीओ या कोई भी एग्जाम, तो याद रखें यू विल हैव टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन, यू विल हैव टू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का है, आप इसमें आंसर दीजिए, जरा पढ़िए इसे। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट। और इसमें 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, और आपको एरर बताना है, जिस पार्ट में गलती है वही आपका आंसर होगा।
देखिए बेटा, एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है सिंटैक्स की बेसिक की, मैंने वहां ये पढ़ाया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा। और ये सब आप देखेंगे डे 1 से तो मजा आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब ही क्या है यहाँ बेटा, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाला जो वर्ब है इसे सिंगुलर बनना पड़ेगा, इसे सिंगुलर करना पड़ेगा, वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है बेटा, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, समझिए ध्यान से। यहां पर देखिए, किसी भी वर्ब में अगर हम एस और ईएस लगा दें तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, वो सिंगुलर। और किसी भी वर्ब से एस और ईएस को हटा दें, मैं कट कर रहा हूं, हटा दें, तो वही वर्ब हमारे लिए प्लूरल हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उस वर्ब में हमें एस और ईएस लगाना पड़ेगा, ये उल्टा चलता है वर्ब। और वर्ब को प्लूरल करने के लिए एस और ईएस को हटाना पड़ेगा। अब ही सिंगुलर है तो इसका हमें सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस और ईएस का यूज करना होगा, अप्लाइज होना था यहाँ। तो किस पार्ट में गलती है, 1 इधर है 2 इधर है, तो आंसर होना चाहिए 3 में गलती है, 3 आंसर हो गया है ना, सी आप आंसर देंगे। एक बात और समझिए यहाँ, अगर हम किसी नाउन में एस और ईएस यूज करते हैं तो वो नाउन प्लूरल होता है, और उसी नाउन से एस और ईएस हटाते हैं, एस और ईएस कट कर रहा हूं मैं, हटाते हैं, तो वो नाउन हमारे लिए सिंगुलर होगा, ठीक है। और एस और ईएस लगाते हैं तो वो नाउन हमारे लिए प्लूरल। अब अच्छा ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे के अपोजिट चलती है वर्ब, है ना। वर्ब कहता है एस और ईएस लगाने से सिंगुलर होती है, नाउन कहता है एस और ईएस लगाने से प्लूरल होता है। वर्ब यहां पर कहता है एस और ईएस हटाने से प्लूरल होता है, और नाउन कहता है एस और ईएस हटाने से सिंगुलर होता है। तो नाउन और वर्ब एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, ये बात याद रखें। ये आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो आप एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, और वहां पर एक टॉपिक है सिंटैक्स, उसका बेसिक है, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उस बेसिक में बताया सिंगुलर कैसे होगा, प्लूरल, वहां 2024 के क्वेश्चन भी कराए मैंने। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आंसर सी होगा, अप्लाइज होना चाहिए यहां पर, मैंने आंसर को लिखा भी है, आंसर सी होगा। हेयर सब्जेक्ट ही, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ही है और वो सिंगुलर है, हेंस सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल अप्लाइज होना चाहिए, ठीक है, हिमसेल्फ, बाकी ये सेंटेंस लिखा है, अप्लाइज होना चाहिए, इज द राइट यूजेस, ठीक है, अप्लाई नहीं होगा। मैंने आंसर लिख दिया है ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, यही तो हमारे चैनल की विशेषता है। अगर आप डे 1 से नोट्स बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना, बहुत ज्यादा आसान। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉट्स ऑफ किड्स वाज विजुअलाइज्ड क्रॉसिंग द रोड व्हेन द बस अराइव्ड। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस होंगे, 24, 23, 22, 21 हम बैक साइड चलेंगे, 24 से बैक चलेंगे। बताइए आंसर क्या होगा। इस आंसर को जानने से पहले एक बार इधर नजर डालिए। आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेज हैं, वर्ब विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नाउन। समझिए ध्यान से, वो फ्रेज कितने हैं, वो है 29। आप द हिंदू पढ़ें या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, ये वर्ड्स आपको हर दूसरे सेंटेंस में मिलेंगे। आप कहीं भी इंग्लिश की रीडिंग करें आपको मिल जाएगा। आ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, 1/3 ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे जब आप रीडिंग करते हैं इंग्लिश की। आगे देखें, प्रपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, 2/3 ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मैनी ऑफ, मच ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, heaps of, a large amount of, the amount of, rest of, a total of,
हैंडफुल ऑफ, 10% ऑफ, इनफ ऑफ। देयर आर 29, इनको 29 से ज्यादा ये नहीं है, 29 ये फिनिश हो गए, इतने ही होते हैं। अब करना क्या है, इन शब्दों के बाद दो ऑप्शन होते हैं, एक इधर है एक इधर है। या तो नाउन काउंटेबल दिया जाएगा या फिर नाउन अनकाउंटेबल दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, इन शब्दों के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वो नाउन प्लूरल होगा और आने वाली वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगी। अगर इन शब्दों के बाद नाउन अनकाउंटेबल है तो वो नाउन सिंगुलर होगा और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। चेक करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ कहीं आपने यहां पर पढ़ा होगा, ये लिखा हुआ प्लेंटी ऑफ 3 नंबर पे। तो प्लेंटी ऑफ के बाद हम चेक करेंगे काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो प्लेंटी ऑफ के बाद हमने शुगर को देखा, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं UCN। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन होने पर इधर देखो, नाउन भी सिंगुलर होगा, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो शुगर तो पहले से ही सिंगुलर है, तो यहां पर आर नहीं होना चाहिए, यहां पर इज होना चाहिए। इज रिक्वायर्ड। समझ आ गया, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। इन शब्दों के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो सब कुछ प्लूरल फॉर्म में कर दो, इन शब्दों के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सब कुछ सिंगुलर कर दो। आ जाइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है लॉट्स ऑफ। अब वहां पर ये वर्ड था लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद चेक करेंगे ये किड्स काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल। अब किड्स को तो हम गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है। और काउंटेबल आने पर सब कुछ प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। तो किड्स अपनी जगह ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहां वॉज नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा, वर। वर किस ऑप्शन में, चेक कर लीजिए, एक ही ऑप्शन है आई थिंक, बाकी ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट आंसर हो गया आपका, बहुत आसान है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ये 29 है, इनके बाद काउंटेबल नाउन है तो सब कुछ प्लूरल कर देना, और अनकाउंटेबल है तो सब कुछ सिंगुलर कर देना। इतना आसान वे में, बताइए समझ नहीं आया क्या? बहुत ही आसान तरीके से, बस आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो समझ में 100% आएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। चलिए, 4 ऑप्शन है, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिए, क्या होगा आंसर। अब एक मैंने आपको पढ़ाया होगा कंजंक्शन टॉपिक, कंजंक्शन, जैसे आपने सुना होगा नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये आपने सब पढ़ा होगा। तो एक कंजंक्शन होता है वेदर, ना, वेदर के साथ और आता है OR, ठीक है, वेदर के साथ और आता है। जैसे मैं ये बोलूं, लड़का नहीं जानता, लड़का नहीं जानता, स्टूडेंट डज नॉट नो, लड़का नहीं जानता, स्टूडेंट डज नॉट नो वेदर he will pass the examination, he will pass the examination and not। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि वेदर के साथ और का यूज होता है। तो यहां वेदर दिया है, वेदर देखो यहां वेदर है, तो एंड नॉट नहीं होगा, इस एंड को हटा देंगे और इसकी जगह आंसर क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। तो स्टूडेंट डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, क्योंकि वेदर हमेशा और लेता है। अच्छा, कभी कभी ये उल्टा पूछ लेगा, अगर और है तो इधर क्या होगा, वेदर होगा, और वेदर है तो इधर क्या होगा, और होगा। अब ध्यान से देखिए, और पहले से दिया है यहां पर, तो इफ नहीं आएगा, इफ की जगह क्या होना चाहिए, ये कंजंक्शन का पार्ट है बेटा, तो वेदर होना चाहिए। अब किस ऑप्शन में वेदर है वो आप चेक कर लीजिए, है तो 2 ऑप्शन में, लेकिन यहां पर ये चेंज कर दिया, तो ये आंसर तो नहीं है, तो आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। चेंज नहीं होना चाहिए ना सेंटेंस, यही होना चाहिए, तो सेकंड आपका आंसर है। तो कंजंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, मैंने यहां लिखा भी है, छात्र हैं बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स हो गए इस बार। डू नॉट नो, नहीं जानते कि वो पास होंगे या नहीं, तो वेदर के साथ और आता है, दे विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, तो याद रखें ये कंजंक्शन का पार्ट है, आंसर हो जाएगा 2। आप चेक कर लीजिए, आंसर 2 है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एसएससी सीजीएल का है और 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो बताइए क्या आंसर होगा। और चैनल पे बेटा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स भी करते रहें, ठीक है, कमेंट्स करते रहें। और भी बहुत सारी वीडियोस बेटा फिर बता दूं मैं, 95% 90% एक एवरेज है, रिपीट होता है अंग्रेजी, इंग्लिश रिपीट होती है। पुराना क्वेश्चन ये डिग्री, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, प्रपोजिशन, वॉइस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, इनको पढ़ने से मत समझना कोर्स हो गया। इनको पढ़ने के बाद इनसे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोर्स करके अगर जॉब लगती तो सभी बच्चों की जॉब लग जाती बेटा। कोर्स करने से नहीं लगेगी जॉब, कंप्लीट पढ़ने से लगेगी बेटा, कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। आ जाइए, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आइदर माय सिस्टर्स और माय ब्रदर, आइदर माय सिस्टर्स और माय ब्रदर आर कमिंग टू द मीटिंग। बताइए आंसर, 4 ऑप्शन है। अब ये भी कंजंक्शन का ही तो पार्ट है, और किसका पार्ट है, लेकिन कंजंक्शन तो इसमें ठीक है, आइदर के साथ और आता है ये तो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो हमें रेड वाला पार्ट देखना है कि क्या बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए 3 वर्ड होते हैं, बड़े ध्यान से समझिए, और, नॉर, बट ऑल्सो। इन तीनों के पहले नाउन हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, और इन तीनों के बाद नाउन हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इनके पहले भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है, बाद में भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन एक बात क्लियर, जो आने वाला वर्ब है वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इससे मतलब नहीं है हमारा। नियर अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, नियर अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आप चेक कीजिए 3 वर्ड कौन से हैं, और, नॉर, बट ऑल्सो के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो और के बाद क्या है, माय ब्रदर। अब माय ब्रदर तो सिंगुलर है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अब आप चेक कीजिए किस ऑप्शन में इज है, होना चाहिए माय ब्रदर इज कमिंग। कौन सा ऑप्शन है माय ब्रदर इज कमिंग लिखा हो, ये ब्रदर्स है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा, माय ब्रदर इज कमिंग थर्ड आंसर हो गया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बड़े आसान तरीके से समझा दिया। 3 वर्ड कौन से हैं, और इसे अच्छे से यहां सीख लीजिए। ये 3 वर्ड हैं, और, नॉर, बट ऑल्सो, और मैंने यहां पर भी क्या लिखा था ध्यान से देखिए, और, नॉर, बट ऑल्सो, ये 3 ही वर्ड होते हैं। इन तीनों के पहले नाउन प्रोनाउन हो सकता है, इन तीनों के बाद भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। इस वाले नाउन प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है। तो एक सेंटेंस है ईदर यू और आई। अब बताइए, और, नॉर, बट ऑल्सो, इन तीनों में से एक आ गया कोई, देखो और आ गया, तो जो वर्ब है ना ये नियरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। अब आई के साथ आर तो नहीं आता, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो ध्यान रखें 3 वर्ड कौन से हैं, और, नॉर, बट ऑल्सो, इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। तो क्या हो जाएगा, ईदर यू और आई एम गोइंग टू स्कूल। तो बेटा बड़ी मेहनत से ये प्रीवियस क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ाया जा रहा है, तो कोशिश करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। और ये चैनल बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कंटेंट एकदम डिफरेंट है। आप देखिएगा यूट्यूब पर और वीडियोस देखो और हमारी वीडियोस भी देखिए, पढ़ कहीं से भी लीजिए, एक बार आप डेमो देख लीजिए इंग्लिश का, मैथ्स, रीजनिंग, और हमारे यहाँ हिंदी भी फ्री है एसएससी जीडी के लिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 का है। बताइए आंसर क्या हो सकता है। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, 2023 में पूछा गया है। तो बताइए क्या आंसर देंगे। नो सूनर के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया कंजंक्शन में, अगर नो सूनर है तो नो सूनर के साथ देन आता है। कौन सा देन आता है, अब 2 ऑप्शन है आपके पास, THAN आता है या THEN आता है। तो ध्यान रखें THAN आता है ना, AN को टिक कर दिया मैंने, EN गलत है। तो कौन सा देन, THAN किस ऑप्शन में है, तो यहां पर देन होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या होगा आंसर 4 हो जाएगा। देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, मैंने इसको यहां एक्सप्लेन किया है। नो सूनर ऑलवेज टेक्स THAN, आंसर हो जाएगा 4। अब चेक करें, मैंने 4 को ही टिक किया है। तो बेटा कंजंक्शन भी आप ध्यान से अगर मेरी वीडियो जाके देखेंगे,
आपके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, बस काम क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर ले, आपको बहुत अच्छे से तबियत से। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 का है, 2 या 3 सेकंड में आपको मैं बता दूं 25 क्वेश्चन करने में 7 मिनट का समय लगना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा आप 10 मिनट ले लीजिए, आप 10 मिनट ले लीजिए, 7 मिनट में अंग्रेजी हो जानी चाहिए आपकी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम to go to market when it started raining heavily which drenched me completely, no error। बताइए आंसर क्या दोगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नो सुनर अगर दिया है तो वहां पर देन का यूज होगा। कौन सा देन होगा, THAN होगा, THAN होगा। अब ये एरर है, किस पार्ट में गलती है, यू हैव टू टिक, दैट इज योर आंसर। अब THAN किस पार्ट में है, ये A हो गया, तो B पार्ट में मिस्टेक है, तो B पार्ट देखो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, तो B पार्ट में मिस्टेक है, तो B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको आई जस्ट टोल्ड यू नो सुनर के साथ देन का यूज करते, तो B आंसर है। लिखा हुआ है व्हेन शुड बी रिप्लेस विद देन, देन का यूज होगा, व्हेन का यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया है कि जहां नो सुनर होता है, नो सुनर, वहां पर देन का ही यूज होता है। कौन सा देन, THAN का यूज होता है। स्पीड तो नहीं है, समझ आ रहा है सब कुछ, तो समझ आ रहा है तो 2-4 कमेंट्स करते रहिएगा। और सुनिए अभी डे 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 बहुत आगे तक जाएगा बेटा। सभी में जितनी भी वीडियोस होंगी पुराने क्वेश्चन होंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फिल्ड पुलिस टीम्स वाज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द CCTV फुटेज रिकॉर्डेड एट होटल। 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें एरर ढूंढना है किस पार्ट में। आपको मैंने नाउन पढ़ाया है, अब सुनिए यहां पर थोड़ा सा समय ज्यादा नहीं लूंगा, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा समय खराब हो गया है। आ जाइए SSC GD में मैंने डे 1 से और अभी तक क्लास हो चुकी है डे 14, लगभग 12 या 14 तक पहुंच गए हम। डे 1 से नाउन टॉपिक पढ़ा है मैंने, 14 क्लास में, 14 क्लास में नाउन पढ़ाया है मैंने। कोई 3 क्लास में करता है, मैंने पढ़ाया नहीं है, कंप्लीट पढ़ाया है। एक तो होता है सिर्फ पढ़ाना, एक होता है पूरा पढ़ाना, दोनों में डिफरेंस है। कोर्स नहीं कराया मैंने, कंप्लीट पढ़ाया है। तो डे 1 से डे 14 तक नाउन ही चल रहा है। तो सोचिए आप बैंक में बैठे, CGL में बैठे, CPO CDS किसी में भी बिल्कुल 0 लेवल से, जिसे इंग्लिश नहीं आती, लिखना आता है, वो कर लेगा। तो वहां पर मैंने कलेक्टिव नाउन सिखाया है बेटा। कलेक्टिव नाउन आप समझिए, कलेक्टिव नाउन, टीम, टीम कैसा नाउन है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है। तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ये जो टीम है ये कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन बेटा S और ES थोड़ी लेगा, ना S लेगा ना ES लेगा। पहली चीज यहां होना चाहिए पुलिस, द पुलिस टीम होना चाहिए, टीम्स नहीं होगा। तो इसमें भी गलती नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नो एरर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि टीम्स नहीं होता ना, B आंसर देंगे हम। आ जाइए मैंने आंसर लिखा है, आंसर B होगा। और यहां लिखा है पुलिस टीम्स शुड बी रिप्लेस्ड, पुलिस टीम्स को हटा देना है, पुलिस टीम्स नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, पुलिस टीम होना चाहिए, टीम में S नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स डोंट टेक S और ES। कलेक्टिव नाउन ना तो S लेते हैं ना ES लेते हैं। समझ आ गया होगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं बेटा। आ जाइए एक क्वेश्चन है, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, नो एरर। 1 2 3 लिखा है, ABCD 4 ऑप्शन है, एरर बताना है, ढूंढिए क्या एरर हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिग्री, जो सबसे ज्यादा CGL में आता है। अब उस डिग्री को समझने के लिए बहुत ही थोड़ा समय कम लगेगा, बहुत कम समय, पहले उसे देख ही लेते हैं है क्या। यहां पर आ जाइए, इधर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आइए आप, यहां इधर आइए, यहां पर देखिए एक टॉपिक है डिग्री। 3 होती है डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब ये पूरा टॉपिक है, इसमें कम से कम मैं 5 से 6 क्लास लूंगा, तो तब हाँ कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए प्रीवियस क्वेश्चन करने, थोड़ा सा डिग्री देखना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है 1,
कंपैरेटिव का मतलब है 2, सुपरलेटिव का मतलब है मोर देन 2, मोर देन 2। जब एक की बात होगी पॉजिटिव डिग्री है, दो की बात करेंगे कंपैरेटिव है, और दो से ज्यादा की बात है तो सुपरलेटिव है। थोड़ी देर के लिए समझिए, उसके बाद नहीं। कंपैरेटिव में एक चीज और होती है कि एडजेक्टिव के साथ ER को जोड़ देते हैं या MORE को जोड़ देते हैं। लेकिन यहां सुपरलेटिव की एक बात और होती है, एडजेक्टिव के साथ EST को जोड़ देते हैं या मोस्ट को जोड़ देते हैं। ये तो डिग्री में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसमें एक बात और है, कंपैरेटिव डिग्री में देन होता है THAN, और सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल का यूज होता है। तो ये तीन बातें कंपैरेटिव की हैं और ये तीन बातें सुपरलेटिव की हैं। अभी फिलहाल इतना ही देखना है आपको। अब आप चेक कीजिए, द आर्टिकल सुपरलेटिव में है तो EST होना चाहिए। अब सेंटेंस पर पहुंच जाइए। सेंटेंस है नोबलेस्ट, EST है तो सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव में ए आर्टिकल का यूज नहीं होता, द आर्टिकल का यूज होता है। तो आंसर होना चाहिए, किस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में मिस्टेक है, द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। तो बी को आप टिक करके जाएंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। समझ गए होंगे कंफर्म। बहुत आसान है क्योंकि सुपरलेटिव में द आर्टिकल है, ठीक है, और EST से पता चला ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर द आर्टिकल होना चाहिए। आ जाइए, आंसर बी है। सॉल्यूशन है, क्या लिखा है, विल बी रिप्लेस्ड बाय द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। तो द होना चाहिए, द, है ना, ये याद रखें। ए का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, द आर्टिकल। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, है ना। ऐसे ही डे 5, 6, 7 ऐसी सीरीज में आपकी सेवा में चलती रहेंगी। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, कोर्स करने से जॉब नहीं लगती है, ये बात ध्यान रखना। कोर्स करने से नहीं, कोर्स करने के बाद आपको दूसरा काम करना है, जिसे हम कहते हैं, अगर CGL की आप तैयारी कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम प्रीवियस पेपर। अगर अभी मैं आपको नाउन पढ़ा दूं और नाउन पढ़ा के बोलूं नाउन फिनिश हो गया, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये नहीं बताया अभी कि नाउन की रिक्वायरमेंट क्या है, CGL से, बैंक से, CDS से, NDA से। तो वो नाउन तो समझ आ गया, लेकिन रिक्वायरमेंट मैंने नहीं बताया आपको, तो नाउन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। याद रखें, मेरे यहाँ क्या रहेगा, कोर्स तो करेंगे ही, कोर्स के बाद या कोर्स के साथ साथ ये सबसे मेन है, अगर SSC देना चाहते हो तो प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शुरू में मैंने बोला था CCH को ज्वाइन क्यों करें, यही रीजन है। आप पूरा YouTube उठाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर करंट के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसीलिए CCH को ज्वाइन करना चाहिए। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट नहीं करते हो आप, कमेंट भी किया करो, टीचर को मोटिवेशनल होता है। और हमें आप फॉलो कर सकते हैं ये सब यहाँ पर, और टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि अपडेशन आपको मिलता रहे। तो ये था मेरा डे 4, अगली क्लास में डे 5 लेकर आएंगे। आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।